हाय एवरीबॉडी, आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मजनू का टीला, द वेरी फेमस तिब्बतन मार्केट इन दिल्ली। एक्चुअली क्या है कि ना हम दोनों को टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता इतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ आवर वर्क लाइफ। इसलिए हमने एक बोल के अंदर चिट्स डाली हैं और आधी उसने लिखी आधी मैंने, ऑफ थिंग्स वी वांट टू डू टुगेदर एवरी वीकेंड। लास्ट वीक भी MKT का प्लान बना था और चिट में वही निकला था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम जा नहीं पाए थे, इसलिए हम आज आ गए हैं। प्लान तो हमने बना लिया था संडे को, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि हमारा थोड़ा सा मन डोल गया। फिर हमने सोचा कि मन को मना लेते हैं और पहुंच गए हम गर्मी में मरने। बट थैंक गॉड इस मार्केट की गलियां छोटी छोटी हैं और वहाँ धूप नहीं आती और गर्मी भी नहीं लगती, इसलिए वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो फुट ओवर ब्रिज से उतर के हमें दिखा ये मार्केट का एंट्रेंस, जहाँ से हमने एंटर किया और ये हम पहुँच गए थे मेन एरिया में जहाँ पे पगोड़ा है और बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे ऑथेंटिक तिब्बतन फूड जैसे कि लाफिंग और थुक्पा के छोटे छोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग खा रहे थे बट हमने नहीं खाया। पता नहीं क्यों मुझे देख के टेक्सचर मन नहीं किया। फिर हम आगे बढ़े, छोटी छोटी गलियों से होते हुए हमने मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करी। और क्या आपको पता है कि मजनू के टीले का नाम एक सूफी सेंट के नाम पर रखा गया है जो यहाँ पे 16th सेंचुरी में रहते थे और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के लिए डिवोशन के लिए जाने जाते थे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, तो अगर आपको नहीं पता था तो मैंने ये बता दिया अब आपको। मूविंग ऑन, फिर हम थोड़ा और अंदर गए जहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट शॉप्स थे। फिर हमें एक क्यूटू सा डॉगो भी दिखा यहाँ पे, हाई। और यहाँ पे बहुत ऐसी छोटी छोटी शॉप्स थी कोरियन और जापानीज स्नैक्स की, और हमने भी लिया है। अगर आपको देखना है कि क्या लिया है तो ब्लॉग को आगे तक देखते रहें। आजकल इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप देख लो, बोबा टी बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है और इसके बहुत ज़्यादा स्टॉल्स भी थे यहाँ पे। तो वी डिसाइडेड टू गिव इट अ गो। सैम ने ऑलरेडी कर रखी थी बट मुझे बहुत ज़्यादा मन था, तो वी फाउंड दिस प्लेस जहाँ पे दे लेट अस कस्टमाइज द बॉटल ऑल्सो। और एक ली थी हमने मैंगो ड्रिंक विद पॉपिंग बोबा और दूसरी ली थी कॉफ़ी विद चूए बोबा। और ये हमारा यहाँ पे ड्रिंक प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी। मैं कहा देखती हूँ क्या चीज़ है, इतनी हाइप है इस चीज़ की, एक्चुअल में अच्छी भी है कि नहीं। और आपको रिएक्शन से पता लग ही जाएगा कि मुझे कौन सी अच्छी लगी और कौन सी नहीं। ऑब्वियसली मैंगो विंस। तो बोबा टी ट्राई करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि हमें एक अंकल आंटी दिखे और उनकी बहुत गंदी यहाँ पे बहस हो रही थी, तो वी इग्नोर दैट एंड थोड़ा सा और आगे बढ़े। आप भी इग्नोर कर देना। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस में जाएं क्योंकि सभी अच्छे लग रहे थे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने इंस्टा पे बहुत दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी गंगम रेस्टोरेंट की। वो कोरियन रेस्टोरेंट है और बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ भी थे उसके। तो बहुत सारी किल्लतों के बाद, छोटी छोटी गलियों में ढूंढने के बाद हमें फाइनली ये मिल गया था एंड वी वर सो हैप्पी अबाउट इट। तो ये था फर्स्ट फ्लोर पे, ये था इसका एंट्रेंस। कैफ़े का एक्सटीरियर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, जहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाओ। ये इसका फेमस चेरी ब्लॉसम ट्री था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। फिर हमने किए अपने शूज़ रिमूव और अंदर घुसे हम इस कैबिन के अंदर, जो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वुडन का जो इंटीरियर था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वेलकम। आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज मैं पहली बार किसी ऐसे रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पे नीचे बैठ के खाते हैं, और सैमी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऑल्दो वो पहले आ रखी है बट मेरे साथ तो नहीं आई ना। सबसे बेस्ट चीज़ हमें लगी, मेरे को लगा सिर्फ आलती पालती मार के बैठना पड़ेगा, लेकिन नीचे जब हमने लेग स्पेस देखी ना तो इतना ज़्यादा मज़ा आ गया, मतलब दुगना हो गया मज़ा। हमने सुबह से सिर्फ नाश्ता कर रखा था जिसको 4-5 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे, और मार्केट भी घूम रहे थे। तो एक तो वैसे ही भूख लग जाती है जब घूम रहे होते हैं, तो मैंने उसको बोला तू सब कुछ साइड कर और पहले ऑर्डर कर दे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये यहाँ पे ये सैम ऑर्डर दे रही थी, तो हमने फटाफट ऑर्डर कर दिया 2 से 3 डिश, और साथ में ड्रिंक्स थी जो कि कोरियन स्पेशल ड्रिंक्स थी। तो मैंने कहा यार वो ट्राई करके देखते हैं, बाकी तो हम वैसे पीते ही रहते हैं बाहर। तो वी वर वेटिंग फॉर फूड, और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं क्यों हंस रही हूँ। हमने ऑर्डर किया था ये तिब्बुकी किमची फ्राइड राइस जिसके साथ सूप भी था, योगर्ट सोजू कॉकटेल्स और ऑफ कोर्स रामेन, प्लस ओनो लेके गए थे जिससे सही टाइम पास हो गया हमारा। चीयर्स। ये ड्रिंक जितनी मैंने सोची थी ना उससे बहुत ज़्यादा बेकार थी। ऐसे लग रहा था जैसे कड़वा गन्ने का जूस दे दिया है ग्लास में डाल के, लेकिन अब ऐसे फूक ही दिए थे तो मैंने कहा जहर का घूंट भर ही लेते हैं। ऑब्वियसली द रिएक्शन सेज इट ऑल। नेक्स्ट आइटम मैंने ट्राई किया रामेन नूडल्स, और भाई मेरे से तो उठ ही नहीं रही थी ये चॉपस्टिक्स
एक तो स्टील की थी, वुडन चॉपस्टिक्स है ना घर में, उससे फिर भी खाई जाती है क्योंकि ग्रिप अच्छी होती है, इससे तो बहुत ही मुश्किल से खाई मैंने। लेकिन ऑब्वियसली यार नूडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब मैंने और भी जगह कोरियन नूडल्स ट्राई करी हैं बट अच्छी ही होती हैं। रामेन तो अच्छी ही होती है, यू कांट गो रॉन्ग विद रामेन। और ये मेरा छोटा सा रिव्यू था। फिर नेक्स्ट आइटम मैंने कहा चलो किमची फ्राइड राइस ट्राई करते हैं। फिर मैंने इसकी छोटी सी बाइट बनाई और ये गया, मज़े आ गए थे इसको खा के। ये भी स्वाद थी बड़ी। इसके साथ रेडिश था और एग रोल्स आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। ये जो तबुकी थी ना, ये इतनी बढ़िया नहीं लगी मेरे को, मतलब ओके ओके थी। ओवरऑल फूड वाज नाइस। मैं कहा थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाते हैं वो ऐसे ग्लास में पी के। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ो। फिर हम रेस्टोरेंट से निकल गए थे और यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कुछ लेने का, बट यार मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा फूंक चुकी हूँ कपड़ों पे। मैंने कहा यार रहने देते हैं इस बार। फिर हम ये क्यूट से कैफ़े से होते हुए हम सीधा पहुँचे कोरियन स्नैक्स की शॉप पे। या मैंने कितनी बार क्यूट बोला इस व्लॉग में, कमेंट करके बताओ। और मैंने लिया थोड़ा सा सामान, अभी दिखाती हूँ क्या क्या लिया मैंने। तो मैंने लिए नूडल्स, किमची, मोगू मोगू ड्रिंक, स्टील की चॉपस्टिक्स, नॉन वेज बुलडाक और वुडन की चॉपस्टिक्स सैमी ने ली थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, इतना जाम लग गया था, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसे बोलते हैं कि ये प्रेयर व्हील्स जो हैं इनको टच करके अगर आप कोई विश मांगते हो तो वो पूरी हो जाती है। तो मैंने तो भाई मांग लिया, और नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आप भी मांग लेना। और इसी के साथ हमने कर दिया डे एंड। सीधा हमने बैटरी रिक्शा पकड़ा और गए विधानसभा। मेट्रो पे खाया आइसक्रीम और फिर घर चले गए। होप आपको भी उतना मज़ा आया होगा व्लॉग देख के जितना हमें आया वहाँ पे विजिट करके। अगर आप दिल्ली में हो और अगर दिल्ली विजिट करते हो तो इस मार्केट में ज़रूर आना अगर आपको तिब्बतन फूड या कोरियन फूड ट्राई करना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।